दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज मैं एक खबर देख रहा था बीबीसी हिंदी पे, जो कि उसका इंस्टाग्राम पेज है, उसी पे मैं खबर देख रहा था। जनाब बुस्तुल्ला खान साहब की, जो कि एक पाकिस्तानी शख्स हैं, उनकी एक खबर उसमें आई हुई थी और वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा व्याख्यात्मक ढंग से बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो बाइकॉट का एक प्रोसेस होता है, जब किसी दो देशों के बीच में तनातनी बढ़ जाती है और बाइकॉट का एक देश द्वारा दूसरे देश के ऊपर नारा लगाना शुरू कर दिया जाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। अब जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा कि हमारे देश और चाइना से काफ़ी ज़्यादा इस समय पे विवाद चल रहा है और हमारे पूरे देश में बाइकॉट का एक हुजूम बना हुआ है। तो इसका क्या परिणाम हो सकता है आने वाले समय में। जनाब ने अपने देश में जब उनके देश में जब बाइकॉट हुआ है, उसका क्या परिणाम रहा है, इसको एक उदाहरण के तौर पे बताने की कोशिश की है। तो मैं आपको बता दूं कि 1965 में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस युद्ध के बाद पाकिस्तानी सरकार ने भारतीय सिनेमा को पूरी तरह से पाकिस्तान में बैन कर दिया था। साथ ही साथ वहाँ पे हिंदुस्तानी गाने जो थे उन पर भी बैन लग गया था और भारतीय रेडियो जो कि आकाशवाणी था उसको भी वहाँ पे सुनने पे मनाही थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई थी, बैन कर दिया गया था एक तरह से। लेकिन फिर उसके बाद 2007 के करीब पाकिस्तानी आवाम को इस बात का इल्म हुआ कि अगर पाकिस्तानी सिनेमा को जीवित करना है फिर से, तो उसको भारतीय सिनेमा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर जो फिल्में देखने की इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं मर चुकी थी। तो उस इच्छा को फिर से जागृत करने के लिए भारतीय सिनेमा का सहारा लेना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने ऐसा किया भी। भारतीय सिनेमा का बैन जो था उसको हटाया गया और भारतीय गाने फिर से वहाँ पे धूम धड़ाके से चलने लगे। भारतीय फिल्में वहाँ की सिनेमा हॉल्स में लगना शुरू हो गई। ये सारी चीज़ हुई। फिर दिन बीतते गए, कई साल बीत गए और पिछले साल जब बालाकोट हुआ, उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने भारतीय सिनेमा पर बैन लगा दिया। भारतीय सिनेमा पर, भारतीय गानों पर, इन सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया। और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने टमाटर, प्याज, आलू और इसके साथ जो पाकिस्तान की मूल दवाइयाँ होती हैं, उसका जो रॉ मटेरियल होता है, उस पर भी बैन लगा दिया। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अब इससे हुआ क्या कि भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने बायकॉट किया इंडिया को और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका किंचित मात्र भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने टमाटर का बहिष्कार कर दिया, प्याज का बहिष्कार कर दिया, दवाइयों के रॉ मटेरियल्स का बहिष्कार कर दिया। और पाकिस्तान में क्या हालत हुई थी, आप सब लोग इसको देखे थे कि किस तरह से वहाँ पे टमाटर के दाम 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो के मात्रा को पार कर दिए थे और पूरे पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई थी। तो ये क्या हुआ, बायकॉट का नतीजा रहा पाकिस्तान के अंदर। और भारत को इससे क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जीरो, किंचित मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ा इंडिया को। दूसरी चीज़, एक साल बाद पाकिस्तानी सरकार ने जो रॉ मटेरियल्स जो दवाइयों का रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान भारत से खरीदता था, उसको फिर से उसे शुरू करना पड़ा। क्यों शुरू करना पड़ा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था भारत उसे सबसे कम दामों में देता था। तो वहाँ की आवाम को इस बात का इल्म हुआ कि अगर हम वहाँ से सस्ते दाम में दवाइयों का रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो इसमें हमारा फ़ायदा है। हम लोग इससे अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो उसको फिर से चालू कर दिया गया वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं। और सिनेमा का क्या सिस्टम था, पहले सिनेमा जो था सिनेमा हॉलों में चल रही थी मूवियाँ, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान में भारतीय फिल्में देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कभी भी इज़राइल जो है फ़िलिस्तीन पे कोई हमला करता है, कोई अटैक करता है या फिर कोई उस पर घातक कदम उठाता है, तब पूरे पाकिस्तान में बायकॉट का नारा लग जाता है। किस लिए, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान जो है एक फ़िलिस्तीनी समर्थक देश है, तो इस वजह से वहाँ नारा लग जाता है, जिसका कोई लेना देना उस चीज़ से नहीं है। लेकिन जो बायकॉट का नारा है, ये एक सिस्टम बना दिया गया है। तो ये जो होता है प्रक्रिया बायकॉट वाला, दरअसल ये आता है राष्ट्रवाद के वजूद से। क्योंकि राष्ट्रवाद क्या होता है, अंधा होता है, दिमाग से काम नहीं करता,
उसको जज्बाती होता है राष्ट्रवाद, अगर सीधा सीधा ये कहा जाए तो। और देश प्रेम जो होता है वो दिमाग से काम करता है, वो जज्बाती नहीं होता। और ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद में आप फर्जी के राष्ट्रवाद में आकर अगर बायकॉट चाइना करना शुरू कर दिए तो इससे चाइना को किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आपकी अर्थव्यवस्था के लाले पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो अन्य देश हैं जिन्होंने इन चीज़ों को भुगता है, उन चीज़ों से हम लोग को सीखना चाहिए और आने वाले समय में इससे कैसे डील किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। तो आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वस्तुल्लाह साहब का धन्यवाद भी कहें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।